अभिषेक की पूजा हुई तो दिन महाराज जी पंडित जी ने कराया, उन्होंने जपवाया। ये अविधि है जो द्वादशाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, मंत्रों का कहीं उच्चारण होता है? मंत्र तो अंदर ही अंदर जपे जाते हैं, मुख के बाहर उच्चारण नहीं होता। जैसे आप बोल दिए गुरु मंत्र नहीं लिए, इसलिए अगर गुरु मंत्र लिए होते तो अपराध लागू हो जाता। आपने कैसे बोल दिया मंत्र को? मंत्र बोलना जाता है? कोई एक तर्क दे रहे थे मंत्र तो मंत्र है, कल्याण होएगा। नहीं, सिद्धांत तो सिद्धांत है, ऐसे थोड़ी है। जहर तो जहर है, लेकिन शोध करके दे दिया जाए तो वो रोग का नाश करने वाला बन जाएगा। ऐसे खाओगे तो मर जाओगे। कितना भी जप लो उसका प्रभाव नहीं होएगा हृदय, खूब प्रभाव पड़ेगा। ऐसे थोड़ी मनमानी तुम वैदिक मंत्रों का कीर्तन करो, बोलो कल्याण हो जाएगा। ये तुम्हारे मनमानी नहीं चलेगा। शास्त्र तो आप शास्त्र उठाकर देखो कि कैसे वैदिक मंत्रों का आदान प्रदान किया जाए। अगर अपवित्र अवस्था में भी जज्बा तभी वो कुप्रभाव प्रकट कर देगा, काम आदि दोषों की बढ़ोतरी कर देगा। नाम कीर्तन करो, नाम कीर्तन करने में तुम्हारे को क्या कमी है? नाम संपूर्ण है, नाम कीर्तन करो। मंत्र कीर्तन नहीं होता, मंत्र जप होता है। और जप 3 प्रकार का होता है, एक वाचिक, एक उपांशु, एक मानसिक। तो वाचिक मंत्र नहीं जपा जा सकता, नाम जपा जा सकता है। उपांशु और मानसिक ही मंत्र जपा जा सकता है। शास्त्रीय सिद्धांत है। मनमानी आचरणों से क्या होता है? तब भी महाराज जी पहले जो गुरुजी होते थे ऐसे ढक के, हाँ, ढक करके मंत्र देते थे। शंख घंटा नाद होते हुए मंत्र दिया जाता था कि दूसरा कोई सुन ना पाए। हर युग में भगवान किसी ना किसी रूप में आते हैं। महाराज जी आप उस युग में आए हो जिस युग में हम हैं। भगवान जैसा कोई नहीं है। हाँ, कहीं कहीं भगवान का तेज प्रकाशित होता है, वो अंश मात्र में होता है कि मतलब 1000 लोग देखकर प्रभावित हो गए, लाख लोग देखकर प्रभावित हो गए। वो भगवान का तेज प्रकाशित हो रहा है, भगवान नहीं। भगवान के भय से वायु चलती है, भगवान के भय से मृत्यु भयभीत होकर काम कर रहा है, भगवान के भय से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, भगवान के भय से सूर्य चंद्रमा अपना प्रकाश समय पर कर रहे हैं। भगवान भगवान है। जब वसुदेव देवकी जी ने पूर्व जन्म में तपस्या की और भगवान से कहा आप जैसा पुत्र चाहिए, तो कहा मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही आऊंगा। तो भगवान कृष्ण के रूप में पधारे। अवतार एक अलग चीज है। अवतार का मतलब होता स्वयं भगवान पधारे हैं। हम लोग सब भगवान के अंश हैं। तो जहाँ की जितना प्रकाश हुआ उतना प्रकाशित होने लगता है। तो उसी प्रकाश को लक्ष्य करके हम कहते हैं ये तो भगवान ही है, क्योंकि भगवान का प्रकाश हो रहा है। इस लेकिन भगवान नहीं है, वो भगवान का अंश है। भगवान तो जब अवतरित होंगे तो हाहाकार मच जाता है। भगवान जब अवतरित होते हैं तो दुष्टों का विनाश करके और धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन जब भगवान का पावर भक्त रूप में प्रकट होता है तो दुष्टता का विनाश करके, दुष्टों का विनाश करके नहीं, दुष्टता का विनाश करके भक्ति की स्थापना करता है। तो भगवान से भी श्रेष्ठ माना गया भगवान का भक्त।